हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुवेला पॉइंट पर। तो देखिए, यहाँ से है हमारा पार्ट 2, जो हम ये वाला चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे थे। ये देखिए, ये वाला रिप्रोडक्शन इन हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। ये क्लास आपकी 10th है, कक्षा 10वीं का पार्ट 8वां है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ से हम अपना दूसरा भाग शुरू करने वाले हैं, पार्ट 2 शुरू करेंगे यहाँ से। ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। We are also familiar with the mode of reproduction that opened on the involvement of two individuals before a new generation can be created. Okay. ये कह रहा है कि ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है दो इंडिविजुअल की, मतलब एक नहीं, दो चाहिए आपको एक नया बेबी के लिए या एक नया जनरेशन कराने के लिए। जैसे कि बुल्स अलोन कांट प्रोड्यूस न्यू काल्स, जैसे कि जो बैल होती हैं वो बच्चा अकेले नहीं वो कर सकती हैं, जैसे कि नॉर्थ जो हेन्स हैं वो अकेले नहीं चिक दे सकती हैं। इसी तरीके से बोथ सेक्स, मतलब कि आपका मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स रिक्वायरमेंट होते हैं एक नए इंडिविजुअल का बर्थ के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल मोड। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जरूरी है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो सारी देखते हैं। व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों, मतलब क्यों चाहिए हमें ये वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो हो भी रहा है ना, पहले भी हो रहा था, तो अभी इसकी क्यों जरूरत पड़ी ये देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपी ऑफ द डीएनए। इसके अंदर क्या होता है कि आपका डीएनए कॉपी होता है, ठीक है, एंड जो डीएनए जब कॉपी होगा तो उससे क्या होगा, वो एक्यूरेट कभी भी नहीं होगा, ठीक है, एक्यूरेट नहीं होगा। इसी की वजह से वेरिएशन आता है और पॉपुलेशन में, मतलब वेरिएशन आता है पॉपुलेशन के अंदर, और हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग दिखता है। आप एक बात एग्जाम्पल लीजिए, अगर हमारे अंदर वेरिएशन ना आए तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। मान लो किसी के दो बहनें हैं तो दोनों सेम हो जाएंगी ना, दोनों सेम हो जाएंगे तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सी वाली है, ये बड़ी है, छोटी है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही अगर सारे ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर एक जैसे होने लग गए, सारे इंसान एक जैसे होने लग गए, तो ये तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नेचर ने इतना अच्छे तरीके से इस चीज को डील किया कि वेरिएशन कर दी। भाई डीएनए जब जुड़ेगा ना तो वो क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जुड़ेगा जिसकी वजह से वेरिएशन आएगी, और इंसान को पहचान सकते हैं हम फिर अलग से, क्योंकि वो अलग बन जाएगा, ठीक है। अलग मतलब उसका फेस वगैरह, उसका कैरेक्टर, लंबाई वगैरह ये सब अलग बनेगा, ठीक है, ना कि दो हाथ, ये दो आंख कान सब के दो ही होंगे, ठीक है, इसमें चेंज नहीं आता है, बेसिक चीज है ये। तो इसे रिप्रोडक्टिव मोड कहते हैं। एंड व्हाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, डीएनए कॉपी होता है जब एकदम से वो प्रिसाइज तरीके से, मतलब पूरा कॉपी नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होता है। एंड क्या होता है कि जो रिजल्टेंट डीएनए कॉपी होती है देन वोंट एबल टू वर्क विद सेलुलर एपरेटस। और अगर आप, मतलब जैसे कि अगर आपको ये बोला जाए कि सिंगल सेल में डीएनए को कॉपी कराना है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो आपका मल्टी सेलुलर में ही होगा। जैसे कि ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी that already has variation accumulated from the previous generation. Thus, two different individuals in the population would have quite different pattern of the accumulated variation. Since all these variation are in living individual and it is assured that they do not have any really bad effect. Combination of the variation from two or more individual would thus create new combination of the variant, and this combination would be novel and since it would involve two different individual, और इसीलिए हमें दो प्रकार के, दो इंसानों की जरूरत होती है सेक्सुअल मोड को कराने के लिए, ताकि एक नया इंडिविजुअल पैदा हो सके, ठीक है। देखिए, रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच एज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसे कि ये आपका मेल है, फीमेल है, कुछ यहाँ से डीएनए आएगा, ठीक है, कुछ यहाँ से डीएनए आएगा, दोनों का कुछ कुछ मिलेगा, और फिर उसके बाद तीसरा जो बनेगा ना वो अलग बनेगा। बात समझ रहे हैं आप, इसमें कुछ वेरिएशन आएगी, इसमें कुछ वेरिएशन आएगी, और यहाँ पर जो आएगा वो बिल्कुल ही इन दोनों से थोड़ा सा अलग मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स जैसी होंगी बट लेकिन चीजें अलग तरीके से होंगी। जैसे कि अगर कहें, बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टी इफ ईच जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपी फ्रॉम pre-existing individual, then each generation will end up having twice amount of DNA। देखो, अभी एक समस्या यहाँ आ जाती है, अगर ये क्या है कि ये यहाँ से और यहाँ से दोनों से डीएनए लेगा
और जो इस सेल के अंदर डीएनए आएगा फिर वो डबल नहीं हो जाएगा? ये सवाल है, ये क्वेश्चन है कि अगर वो मदर से भी डीएनए लिया, फादर से भी डीएनए लिया और जो बच्चे के अंदर डीएनए गया तो डीएनए डबल नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसका सोल्यूशन अभी आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है कि दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर apparatus DNA, and how many ways can we think? We have seen earlier that the organism become more complex and the specialization of the tissue increase. One solution that the multicellular organism have found for the problem mentioned about the very special linkage, only half of the number of chromosome and the half of the amount of DNA as compared to the non-reproductive motive. This could be achieved by cell division. देखिए अभी इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया कि एक सेल में मान लो जितना भी आपका डीएनए है, ठीक है, वो आधा ही आएगा। ठीक है, बच्चे के अंदर आधा ही आएगा, फादर से आधा आएगा, आधा मदर से आएगा, तब एक बनाएगा वो। समझ आ रही है आपको बात? ये देखिए मैं और डिटेल में आपको बताती हूँ। ये देखिए ये आपका फादर है, मदर है, मान लो इसके पास मान लो 26 क्रोमोसोम है, तो 13 इधर से आएंगे, 13 इधर से आएंगे। एक सेल के अंदर 26 ही होते हैं, तो 26 पूरे बच्चे के अंदर बनाएंगे। आधा इधर से आएगा, आधा इधर से आएगा और फिर पूरा बनाएगा बच्चे के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें मतलब ये सेल डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस, ठीक है। क्या होगा आगे देखो, व्हेन दीज germ cells from two individual combined from sexual reproduction to form a new individual result in establishment of number of chromosome and DNA content in new generation। इसी कारण की वजह से क्या होता है कि जो डीएनए है वो डबल नहीं होता, वो बराबर से स्टेबल ही रहता है डीएनए, क्योंकि पेरेंट से पूरा पूरा नहीं, आधा आधा आ रहा है। If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organ, then it has to have sufficient store of energy for doing this। और इस पूरे प्रोसेस में क्या है कि एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। जैसे कि अगर जाइगोट है, ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, एक एनिमल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसमें क्या है कि आपको हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गेनिज्म चाहिए और एनर्जी चाहिए बहुत सारी। जैसे कि अगर मैं सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करूं, if I talk about the simple organism, then though germ cell are not very different from one another and may be similar, ठीक है, but body design become more complex। क्या होता है कि दो सेल ही तो आ रहे हैं बस पेरेंट से और एक नया सेल बन रहा है, फिर भी ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इस एक सेल की वजह से पूरी बॉडी बनती है हमारी। तो वन जर्म सेल जो होता है वो लार्ज होता है एंड कंटेन फूड स्टोर while other smaller and likely to be motile। Conventionally, the motile germ cell is called male gamete and the germ cell containing stored food is called female gamete। आपको बात समझ आई कि देखो एक ये प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। अगर देखो जो ये है मोटाइल होगा जर्म सेल, वो फीमेल मेल वाला होगा, और जो फीमेल वाला होगा उसकी क्या काम होगा, वो फूड को स्टोर करेगा। जैसे कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि घर में फीमेल क्या है, खाना बनाती है ना, तो इस तरीके से ये भी प्लांट के अंदर ये वाला काम करता है। We shall see in the next few sections how the need to create these two different type of gametes and rise to different in male and female reproductive organ in case differences in body of the male and female organism। और इसी की वजह से जो है वो डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े प्लांट के अंदर और फिर एनिमल के अंदर पढ़ेंगे, तो देखिए जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म, ठीक है, फ्लावर के अंदर होता है। ये सारे पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये और इसको पिस्टल, ये आपका एंथर है, फिलामेंट है, पेटल है, सेपल है, राइट। ये देखिए सारे पार्ट है। स्टेमन एंड पिस्टल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और इन्हें हम जर्म सेल भी बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए द फ्लावर में भी यूनिसेलुलर, अगर यूनिसेलुलर हैगा उसके अंदर क्या है, या तो स्टेमन मिलेगा या पिस्टल मिलेगा, या बाइसेक्सुअल होगा वो, ठीक है, जिसके अंदर दोनों मिलेगा। जिसके अंदर या तो एक एक प्रेजेंट होगा स्टेमन या पिस्टल, या दोनों ही प्रेजेंट होंगे, वो बाइसेक्सुअल होगा।
क्या उगता है कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूस पॉलन। ये स्टेमन जो है, स्टेमन बात को समझिए कि जो स्टेमन है ये प्रोड्यूस करेगा पॉलन को, ठीक है, जो कि येलो येलो कलर का होगा। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और पिस्टल जो है वो, हाँ, टच द, देखिए ये स्टिकी होता है। और if we touch the stamen of the flower, pistil is present in the center of the flower and is the female part of the reproductive part। देखिए ये पिस्टल, ये मेल का है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये पिस्टल फीमेल का है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ बतानी थी। अभी देखिए, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्वेलन बॉटम है, ये नीचे वाला जो बाहर भारी सा है, ये ओवरी है, ठीक है। ये ऐसे बीच में ऐसे सा निकला हुआ होता है, पूरा लॉन्ग टाइप, ठीक है, स्टाइल। इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, ठीक है। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। ये जो ओवरी है इसके अंदर एग होते हैं, ठीक है। मतलब ईच जो ओवल होता है उसे हम एग सेल बोलते हैं। और मेल जर्म सेल क्या है कि वो पॉलन प्रोड्यूस करता है, और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है यहाँ पे ओवल के अंदर। देखिए यहाँ गिरेगा पॉलन, यहाँ से चलता हुआ नीचे आएगा फीमेल जर्म सेल के पास, ठीक है, एग के पास आएगा। यहाँ पर ये बनाएंगे जाइगोट, फर्टिलाइज हो जाएंगे दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे, जो, ठीक है, और आपको जाइगोट देंगे, ठीक है। जाइगोट से बनेगा आपका नया प्लांट। Thus the pollen need to transfer from the stamen, stamen से, देखिए stamen से वो आएगा स्टिग्मा एंड देन वो ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर में। तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन, देखिए सेम फ्लावर में होगा तो उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे फ्लावर में होगा तो उसे बोलेंगे हम क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर। जैसे कि विंड से या फिर वाटर से या एनिमल किसी ने खा के बीज कहीं और डाल दिया, ठीक है, या हवा की से बीज चला गया कहीं पे, तो वो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको समझ आ गया होगा पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन आपका जब पॉलन जो है वो लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर और फर्टिलाइज करेगा जर्म, फीमेल जर्म सेल के साथ, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया है, जाइगोट फिर से डिवाइड होना शुरू होगा और एम्ब्रियो देगा आपको, एम्ब्रियो बनाएगा। और क्या होता है कि इसकी बाहर रफ टफ कोटिंग होती है, और क्या फिर ये सीड बनाता है, ठीक है। फिर ये सीड बनाएगा और सीड के ऊपर आपका फ्रूट आना शुरू होगा, ठीक है, फ्रूट आना शुरू हो जाएगा, मतलब फिर वो पकना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल जो पेटल सेपल है ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और आपको नया जो है वो नया फ्रूट रेडी हो जाता है, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं एप्पल हो, मैंगो हो, इसी तरीके से बनता है। The seed containing the future plant or the embryo which develop into the seedling under the appropriate condition in this process called germination। देखिए आपने एप्पल उगाया, मान लो एप्पल के अंदर क्या है, बीज है ना, सीड्स है, वो फ्यूचर प्लांट्स है, ठीक है, वो फ्यूचर प्लांट है। आप वो बीजों को निकालोगे, आप मिट्टी के अंदर उसे दबाओगे तो नया प्लांट उग जाएगा। तो वो क्या कहते हैं उनको, फ्यूचरिंग प्लांट, फ्यूचरिंग प्लांट हम बोलते हैं उनको, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा, आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। स्टेमन और पिस्टल का पूरा केस समझ आ गया होगा। स्टेमन आपका मेल पार्ट होता है, मेल सेक्स पार्ट होता है, और जो पिस्टल आपका वो फीमेल सेक्स पार्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब आइए रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है। We have seen discussing the variety of the mode of the different species of the reproduction। sexual mode होता है इनके अंदर, इसमें कुछ नहीं है। Let us, yeah, all of these are the changes that are grouped under the general process are growth and which are become larger, and it is the teenage year whole new set of the changes occur that can't be explained simply body enlargement and inside the appearance of the body changes। इसमें कुछ नहीं है, ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप बच्चे से बड़े होते जाते हैं तो आपके अपीयरेंसेस चेंज होते जाते हैं। जैसे आप बचपन में कैसे दिखते हैं, फिर आप बड़े होके कैसे दिखते हैं, फिर आप और बड़े होके कैसे दिखते हैं, तो उस चीज के ऊपर कह रहा है कि आपके अपीयरेंसेस चेंज हो जाते हैं, आपके बालों का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो बॉडी डेवलप होती है कैसे होती है, ठीक है, ये बताना है। जैसे कि फीमेल के अंदर, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, स्किन डार्क हो जाती है, और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। और जो बॉयज है उनकी उनकी जो वॉइस है वो बहुत थिक हो जाती है, ठीक है, और फेस
पे हेयर ग्रो होने लग जाते हैं, माउस्टेज वगैरह आ जाते हैं। तो ये जस्ट नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है कि जैसे जैसे आप ग्रो होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, धीरे धीरे होते हैं, मंथ टू मंथ, ठीक है, सालों में ऐसे चेंज होता है। तो बहुत स्लो प्रोसेस है ये। अभी ये एक पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैचुरेशन एज। अभी ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं? कैसे, हाउ डू यू नो दैट? आपको कैसे पता चलेगा कि नाउ एट दैट दिस एज यू कैन डू रिप्रोडक्शन? ठीक है, तो उसी के जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि आप नीड टू जैसे स्पेशलाइज सेल होते हैं आपके मल्टी सेलुलर बॉडीज, जैसे कि आपका जो जर्म सेल बनने लग जाता है जब, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी होता है। ठीक है, ये दूसरा स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। एंड वी हैव सीन दैट द प्लांट डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप टू क्रिएट दैट। ह्यूमन बीइंग आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, और इसी को हम जैसे कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अडल्ट बनते हैं, तो तभी ये एक एज आती है जहां पर हम इस चीज को अचीव करते हैं कि हमारा मैच्योर हो जाते हैं, हम इतने, हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन एंड द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर। इस पीरियड को आप बोलते हैं एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, जहां पर आपका जो है वो एक ऐसी एज आ जाती है जहां पर आप रिप्रोड्यूस करने लायक बन जाते हैं। उस एज को आप बोलते हैं प्यूबर्टी। अंडरस्टूड? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे कि वी मस्ट remember that the sexual mode of the reproduction means germ cell of two individual, right? तो ये external this happen by the external release of the germ cell from bodies of the individual and then जैसे कि प्लांट में हुआ था। अभी ये जो इंडिविजुअल है, क्या है कि इनकी by joining their body together for internal transfer of the germ cell or the fusion। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स में भी होता है। क्या होता है कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही अपना जो गैमेट है वो रिलीज करते हैं और देन फिर ये कंबाइन होते हैं, देन एक नया आपको ऑर्गेनिज्म दिखता है, जैसे कि पार्टिसिपेट करते हैं मेटिंग में। एंड देयर सेक्सुअल एंड द स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाय अदर इंडिविजुअल। मे चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न एंड सिग्नल इन दैट द सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से भी कुछ पता चल जाता है कि आपकी जो फिजिकल मैच्योरेशन की एज है वो आने वाली है या आ चुकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल बिटवीन द टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, एंड सच एज कॉल्ड पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग रिएक्ट। इन मैमल सच एज ह्यूमन द बेबी इज कैरिड आउट इन द मदर body for a long period and it will be breastfeed later। क्या है कि 9 मंथ तक, 8 से 9 मंथ तक जो है वो जो बेबी रहता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, फीमेल की बॉडी के अंदर रहता है। तो और जब वो पैदा हो जाता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ये देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसके अंदर क्या क्या आपका होता है, जर्म सेल होगा। और क्या होगा, जर्म सेल जो है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक आएगा। सबसे पहले तो जर्म सेल्स बनेंगे जिसे हम स्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? हम स्पर्म्स भी बोलते हैं। और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। और ये कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। याद रखना, टेस्टिस में बनते हैं। कहाँ पर है ये? एब्डोमेन के बाहर लोकेट होता है, आपके पेट के बाहर होता है ये। और बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर, इसको बनने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। दैट इज वाई नॉर्मल बॉडी के बाहर रखा जाता है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम चाहिए इनको टेम्परेचर बनने के लिए। ठीक है, और सिक्रेशन, जब हार्मोन सिक्रेशन होता है, जैसे एक हार्मोन चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन, रिमेम्बर दिस हार्मोन, ये जब रिलीज होता है तब आपके स्पर्म्स जो है वो सिक्रेट होते हैं। ठीक है, क्या है कि अभी एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द अपीयरेंस स्टेट इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। द स्पर्म form are delivered through the vas dern and deferens which unite with tube coming from urinary bladder। देखिए, ये आपका ये यहाँ कहीं बनता है, ये टेस्टिस है आपका, ये स्क्रॉटम है,
ये वास डिफेंस है, यहाँ से चलते हुए आपका स्पर्म यहाँ 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 आएगा, देन वो यहाँ आएगा, देन वो यहाँ आएगा, राइट। ये आपका पेनिस और ये यूरेथ्रा यहाँ आएगा। देखिए उसके बाद क्या कहता है, यूरेथ्रा दस फॉर्म द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन एंड अलोंग विद द पाथ ऑफ द वास डेफरेंट ग्लैंड टेक लाइक प्रोस्टेट सेमी नल वेसल एड देयर सिक्रेशन सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन द फ्लूइड एंड स्पर्म जो है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है एंड वो ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है। दैट इज वाई न्यूट्रिशन की तरह स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, और ये स्पर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब आपका डीएनए वगैरह होता है। ये क्या है कि देन और इसकी एक लॉन्ग टेल भी होती है, मतलब इस तरीके से कुछ ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। एंड ये हेल्प करता है मूव टूवर्ड द फीमेल जर्म सेल, और ये हेल्प करता है कि फीमेल बॉडी पार्ट तक ही पहुंचे। जैसे कि फीमेल, अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो देखिए आपका ये एग है, ये आपका ओवरीज में होता है एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। जब एक गर्ल, मान लो जब एक गर्ल का बर्थ होता है तो ओवरीज ऑलरेडी उसके मतलब होती हैं, यूरेथ्रा में होती हैं, बहुत सारी ओवरीज होती हैं, और जब उसकी प्यूबर्टी की एज आती है तो उसको वो मैच्योरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हर एक एग, मान लो एक एग हर मंथ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ओवरी से हर मंथ प्रोड्यूस होता है और वो वॉर्म तक आता है। और क्या होता है कि फेलिपिन ट्यूब से आता है, ये देखिए ये पीछे गया, ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत सारे एग, एक एक करके ये फेलोपियन ट्यूब से यहाँ लाया जाता है, ठीक है, एक ही एग हर मंथ। अभी क्या है, यूरेथ्रा ओपन होता है इनटू वजाइना एंड थ्रू सर्विक्स। अभी स्पर्म क्या है, एंटर करेगा वजाइना से सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, एंड उसमें क्या है कि वो ट्रेवल करेगा अपवर्ड पोजीशन में, ठीक है, और एग के पास जाएगा और वहां पे फर्टिलाइज होगा। जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा वो जाइगोट बना देगा, ठीक है, जाइगोट बनाते ही वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और सेल्स में, और एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, आप याद रखिए इस चीज को। देन एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर ही है ना, फिक्स हो जाएगा 9 मंथ के लिए, ठीक है, 9 मंथ के लिए वहीं पे फिक्स हो जाएगा और फिर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, बेबी के ऑर्गन वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है वो जो मदर की उससे ही, जो मदर का जो एम्ब्रियो होता है उसी से ही बच्चे को नरिशमेंट वगैरह मिलता है, ब्लड सप्लाई होती है, सब वहीं से होती है। और इस एक पाइप होती है, ठीक है, जो कि मदर के ब्लड से कनेक्ट होती है बच्चे के तक, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। अभी क्या है, दिस डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल एंड contain villi in the embryo side of the tissue. On the other side of the mothers are blood species and which around the cilia, and this is the large surface area for the glucose and oxygen. ये ग्लूकोज ऑक्सीजन जो भी है वो यहीं से बच्चे की तरफ पहुंचता है, माँ जो भी खाती है, माँ जो इनटेक करती है उससे। डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का फिर 9 मंथ तक, एंड चाइल्ड जो है फिर बॉर्न होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से मसल्स की। अभी एक बात देखिए यहाँ पे, अगर एग नहीं फर्टिलाइज हुआ तो क्या होता है, एग फर्टिलाइज हो गया तो बेबी बनेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, एक दिन के लिए रहता है वो वहां पे, और अगर नहीं हुआ तो ओवरी मतलब जो रिलीज किया है उसने यूरेथर में, वो एवरी 1 मंथ, मतलब जो यूरेथ्रा है आपका वो हर एक मंथ में मतलब एक एग वहां पर आता है और फर्टिलाइजेशन होने के लिए। लेकिन जब नहीं हो पाता तो क्या होता है कि वहीं से वो बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होके ब्रेक डाउन होके पूरा वजाइना के थ्रू एज इन ब्लीडिंग होके निकल जाता है, जिसे हम म्यूकस बोलते हैं। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली थ्रू एवरी मंथ, हर एक मंथ होती है ये, ठीक है। अगर उसे स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाती है, अगर उसे स्पर्म नहीं मिलता है तो फर्टिलाइज नहीं होती है, ब्लीडिंग होके बाहर आउट हो जाता है वो एग, और इसे बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये 2 से 8 दिन तक चलता है, ठीक है। अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो एज इवन वी हैव सीन दैट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योराइजेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक प्लेस जनरल बॉडी ग्रोथ, ठीक है, जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होगी आपका सेक्सुअल मैच्योरेशन भी होता जाएगा, मैच्योर होते जाओगे आप। देन क्या सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योराइजेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द बॉडी एंड माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट।
अगर आपके बॉडी के अंदर ऐसे साइन दिख रहे हैं कि आप सेक्सुअली मेच्योर हो रहे हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सेक्सुअली एक्ट करने के लिए भी मेच्योर हो गए हो, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऑल ऑफ अस अंडर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रेशर अबाउट दीज इश्यूज. These are the pressure from our friend in participating in many activity, whether we are really want or not. There can be a pressure of the family to get married and start having child. ये प्रेशर फैमिली का भी हो सकता है कि आप शादी कर लीजिए, आप बच्चे कीजिए, ठीक है, बट ये हमारी खुद की चॉइस होनी चाहिए। आप अगर आपका ब्रेन डेवलप है, अगर आप विलिंगली चाइल्ड चाहते हैं, देन गो फॉर इट, ठीक है। देयर कैन बी अ प्रेशर फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, तो उनको अवॉइड कीजिए इस तरीके से। चॉइस को पहले रखिए आप, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हैविंग सेक्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हेल्थ के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सेक्स के लिए। बहुत सारे डिजीज ट्रांसमिट हो जाती हैं, जैसे वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जो भी डिजीज आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो रही है, उसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलेंगे, राइट। जैसे कि आपको गोनेरिया हो गया, या साइफिल्स हो गया, या HIV एड्स भी हो गया आपका, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? कॉन्डम, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्स इट हेल्प फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दीज डिजीज, और इस टाइप के इन्फेक्शन से ये रोकता है। The sexual act always has the potential to lead pregnancy. जैसे ही sexual act होगा, there is a like probability to get a lady to be pregnant. Okay, तो ये जो pregnancy will take major demands on the body and mind. प्रेगनेंसी सिर्फ ये नहीं है कि एक बेबी को कैरी कर लिया एंड हो गया 9 मंथ तक, नो, इट इज एक्चुअली बहुत सारा एक प्रेशर आ जाता है बॉडी के ऊपर एंड देन माइंड के ऊपर। तो अगर इफ द लेडी इज नॉट रेडी, फीमेल इज नॉट रेडी, तो उसकी हेल्थ को कंसीडर करके उस चीज को थोड़े टाइम बाद के लिए रोक देना चाहिए या प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना चाहिए ताकि ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन समझते हैं ना, सिर्फ जैसे कि अगर सरकार भी स्कीम चलाती है हम दो हमारे दो, इस तरीके से, तो 2 से 3 से ज्यादा बच्चे ना हो, इस चीज को रोकते हैं। तो इसीलिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें आप क्या है कि मैकेनिकल बैरियर लगा देते हो कि स्पर्म जो है वो एंटर ना करे और एग तक ना पहुंच पाए। और कॉन्डम जो है वो पेनिस की पर कवरिंग होती है, जिससे कि वजाइना में भी जो स्पर्म रिलीज होता है वो एग तक नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो चीजें हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। इससे एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, प्रेगनेंसी लीड नहीं होती है। ये ड्रग है एक टाइप का। ड्रग आर कॉमनली, ड्रग भी लिए जाते हैं, जैसे कि कुछ पिल्स वगैरह या ओरल पिल्स ली जाती हैं, दवाई वगैरह ली जाती हैं। इससे क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे कि अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है दे आर फार बेटर देन टेकिंग पिल्स। पिल्स नहीं लेनी चाहिए बिकॉज वो हेल्थ के लिए बहुत बहुत हार्मफुल हो जाती है। जैसे कि कॉपर टी या लूप आप जो है वो यूट्रस में जब आप इम्प्लीमेंट करा लेते हो, तो उसके लिए प्रेगनेंसी को रोक लगाने के लिए एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। जैसे कि आप मेल्स के अंदर जो वास्ट डिफरेंट ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म ही ट्रांसफर ना हो, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब है फीमेल्स के अंदर, वो ब्लॉक कर दी जाती है ऑपरेशन के थ्रू। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये मतलब कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि जिस इन दोनों केसेस में जो है फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। और ये जो है वो सर्जरिकल मेथड है, सर्जरी करा के ये दोनों चीजें ब्लॉक कर दी जाती हैं। सर्जरी भी कभी कभार जो है वो इन्फेक्शन और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, लेकिन क्या है कि सर्जरी कैन ऑल्सो यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। सर्जरी इस चीज में हेल्प करती है कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उस चीज में आपको हेल्प करती है रोक लगाने में, ठीक है। और दीज में बी मिस यूज बाय द पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, ठीक है। इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ द फीमेल फीटस, बहुत ये जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, जैसे कि लड़की है तो उसको अबॉर्शन करा दो, ये बहुत ही इलीगल है। स्पेशली इंडिया के अंदर ये इलीगल है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा IPC के थ्रू, ठीक है। तो फीमेल फीटिसाइड भी करा देते हैं। सेक्स, अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो भी देखें वो भी हमारा गर्ल्स का गिरता जा रहा है। तो ये सेक्स को पहले बर्थ के पहले चेक कराना जो है वो लॉ के द्वारा मना है, मतलब आप नहीं करा सकते ऐसा। We have noted that earlier that reproduction is the process by which organism increase their population. Birth and death in given population will determine in their size.
द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज्ड बाय कंसर्न फॉर मेनी पीपल। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उससे क्या है कि ये एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी क्रिएट करती है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन होगी तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हुए हमें इन चीजों का यूज करना चाहिए, ताकि ओवर पॉपुलेशन ना हो, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए हम इन चीजों का हेल्प लेते हैं, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी चैप्टर में से कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सारे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी चलिए बढ़ते हैं एनसीईआरटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग? क्यों कॉपी होता है? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बहुत जरूरी होता है ये बॉडी डिजाइन के लिए, राइट। जैसे कि आपका डीएनए है, ये आपका प्रोटीन, और ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है। Why is variation beneficial to the species but not necessary for individual? Species के लिए क्यों जरूरी है वेरिएशन? एक इकलौते इंसान के लिए नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरिएशन बेनिफिशियल है स्पीशीज के लिए देन इंडिविजुअल, बिकॉज स्पीशीज जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होते ही जैसे ड्रास्टिकली चेंज हुआ तो उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल से रह पाते हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे ना, तो इसीलिए, ठीक है, ओनली फ्यू जो वेरिएंट है जिनके अंदर थोड़े बहुत वेरिएशन है वो रह पाएंगे जिंदा। तो इसीलिए वेरिएशन जो है वो स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। ये देखिए बाइनरी फ्यूजन आप बता सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप पेरेंट सेल, देन डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर आपका 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। अमीबा एग्जांपल है। आपको बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल दे सकते हैं आप प्लाज्मोडियम का, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स? कैसे उसको एडवांटेज है अगर वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है तो? जैसे कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स एक ही बारी में प्रोड्यूस होते हैं, उससे लार्ज नंबर ऑफ आप स्पाइरोगेरास आपको मिल सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ न्यू बेबीज आपको मिल सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कांट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? क्या आप ये बता सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम लोग रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रीजनरेशन में सिर्फ एक ही उसको चाहिए, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, और कॉम्प्लेक्स में 2 ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल की जरूरत होती है रीजनरेशन के लिए। एंड जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, बहुत स्पेशलाइज, बहुत ज्यादा काम होता है, तो वो एक सिंगल वाला नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें मतलब स्किन बनानी है, मसल, ब्लड, ये सब अलग अलग से बनाना है, तो रीजनरेशन उस काम के लिए सफिशिएंट नहीं है। आई होप आपको बात समझ आई हो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? आपका साइटोसिन प्लांट हार्मोन है। डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों कहा जाता है कि डीएनए कॉपी करना बहुत जरूरी है? क्योंकि अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो आपका जो है वो एक बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन नहीं बनेगा ना आपका। देखिए ये क्या करता है, बॉडी डिजाइन बताता है कि आपको इंसान, दिखने वाला इंसान जो होगा वो कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसके आंखें कैसी होंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है। What is the process of pollination different from fertilization? How? पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है? पॉलिनेशन तो आपका 2 प्रकार का होता है, देखिए आपका, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये ट्रांसफर में क्या है, पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा ना एंथर से स्टिग्मा पे, लेकिन बाय हवा के थ्रू, जानवरों के थ्रू, पक्षियों के थ्रू होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन में तो फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब दोनों का मिलना होता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तब जाके जाइगोट बनता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमी वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? क्या जरूरत होती है इनकी? मेल एंड फीमेल पार्ट है ये। सेमी वेसिकल, और ये जो है वो लुब्रिकेट स्पर्म एंड प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम फॉर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। ये क्या है कि ये लिक्विड प्रोवाइड कराता है स्पर्म को, ताकि स्पर्म इजीली ट्रांसफर हो सके। ये क्या है, आपके फ्रक्टोज, ग्लूकोज, कुछ एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है।
Question number third, what are the changes can girls see at the time of puberty? Breast size increase हो जाता है, genital hair increase हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं. Then आपका skin, underarms, hair, faces पे, legs पे, hand पे आप hair देख सकते हैं. यूट्रस एंड ओवरी इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, ठीक है. और पिंपल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं स्किन के ऊपर. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी? कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्लेसेंटा एक टर्म है यहाँ पे. प्लेसेंटा के थ्रू ये बेबी से और मदर से कनेक्टेड होती है ऐसे पूरी तरह से. तो जो मदर खाती है उसका जो न्यूट्रिशन है उसमें से कुछ पार्ट बच्चे तक जाता है और बच्चे तक सप्लाई चलती रहती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की, इस तरीके से. If women is using copper P, will it help for protecting her from sexually transmitted disease? Of course, yes. अगर कोई भी जो women है वो कॉपर टी इस्तेमाल कर रही है एज एन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो क्या वो उसको सेक्सुअली जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसको रोक सकता है? ऑफ कोर्स रोक सकती है, क्योंकि जो कॉपर टी है वो प्रोटेक्ट कॉपर टी नो, एक्चुअली नो, जो कॉपर टी है वो प्रोटेक्ट नहीं करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से. इट डज नॉट प्रिवेंट द एंटर ऑफ सीमेन, ठीक है. इट ओनली प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस. ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन को रोकती है, लेकिन जो फ्लूइड स्पर्म के थ्रू आ रहा है वो नहीं रुक पाता है, वो बॉडी के अंदर जाता है जिससे कि बीमारियां बढ़ती हैं और बॉडी के अंदर आती हैं. ये देखिए आपका एमसीक्यू. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कहाँ पर होता है बताइए आप मुझे. ये एग्जाम्पल दे रखा है आपका ईस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फीमेल का कौन सा पार्ट नहीं है? वास. ये तो मेल का है, अभी हम पढ़कर आए हैं वास डिफरेंट. एंथर कंटेन, एंथर के अंदर क्या होता है? आपका पॉलन ग्रेन होता है. एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? एडवांटेजेस बतानी है आपने. देखिए ज्यादा वेरिएशन होगी तो सर्वाइवल के चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. नया जो इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर दोनों पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है. वेरिएशन होगा, डेफिनेटली होगा. एसेक्सुअल में नहीं होता है, वो तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो जाता है, ठीक है. डीएनए हैज टू फंक्शन इनसाइड एन इनहेरिटेड सेलुलर अपरेटस. डीएनए कॉपी होता है और उसकी वजह से वेरिएशन आती है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन? टेस्टिस क्या काम करता है? ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, ठीक है. और एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको प्रोड्यूस कराता है. ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है बॉयज के अंदर. अभी मैंस्ट्रुएशन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है. आपका जो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ब्लड है म्यूकस से फ्लो होता है हर एक मंथ. जब आपका जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है. एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो वो यूट्रस में ब्रेक हो जाता है एंड देन वो बाहर निकल जाता है वहां से, वजाइना से. ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. आपको इसमें डायग्राम बनाना है. ये आपका फ्लावर है, कार्पल, स्टेमन, पेटल, सेपल. आपको बस बताना है. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे नेचुरल हो सकता है, जैसे कि नेचुरल मेथड क्या है कि आप अवॉइड करें स्पर्म और ओवम को मिलने की, जैसे कि सेक्सुअल एक्ट इज अवॉइडेड फ्रॉम 10 to 17 डेज. ऐसे कर सकते हैं कि आप सेक्सुअली जो इंटरकोर्स है उसको अवॉइड करें 10 से 17 दिन के लिए, ताकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाए और उससे क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. दूसरा है कि बैरियर, और क्या लगा सकते हैं आप? बैरियर लगा सकते हैं, जैसे कि कॉन्डम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑरल पिल्स मतलब कुछ दवाइयां जो आती हैं जिससे क्या होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो, जिससे कि एग रिलीज जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है. इम्प्लांट एंड सर्जरिकल मेथड भी होते हैं जिसमें कि आप कॉपर टी इस्तेमाल करते हैं, यूट्रस के अंदर लगवाते हैं कॉपर टी को. एंड देन कुछ सर्जरी ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आप अपना मेल का वास डिफरेंट जो ट्यूब होती है वहां पर उसको कट ब्लॉक कर दिया जाता है और फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है. इसमें मेल के अंदर इसको बंद करते हैं, इसे वासेक्टोमी कहते हैं, और फीमेल के अंदर जब इसे बंद किया जाता है तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है. दोनों टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए. हाउ आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? कैसे अलग है ये आपको बताना है. देखिए जो यूनिसेलुलर है उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय डिवीजन ऑफ एंटायर सेल, ओके. लेकिन इसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी फिजन,
बडिंग हो सकता है, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर की बात करें हम तो इसमें प्रॉपर रिप्रोडक्शन होता है एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं हो सकता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Why does reproduction help in providing stability to population of the species? रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज। रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों मदद करता है कि पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी बनी रहे? क्यों? क्योंकि देखिए आप, ये कॉन्टिन्यूएशन है स्पीशीज का भाई। देखिए 2 से 1 हो रहा है, फिर उससे आगे हो रहा है, फिर उससे आगे पैदा हो रहा है, उससे आगे, ऐसे कॉन्टिन्यूएशन है ना। एक से पैदा हो रहा है, पैदा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है ना अर्थ के ऊपर। और अगर ऐसा हो जाए कि मान लो कोई रिप्रोडक्शन करे ही ना, तो लाइफ खत्म हो जाएगी इस तरीके से। अभी क्यों मतलब व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव? क्यों अडॉप्ट करना है कॉन्ट्रासेप्टिव को? क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकनी है, ठीक है, कंट्रोल करना है बर्थ रेट को, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, और जो डिजीज सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू होती हैं उन्हें भी रोकना है। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर आज हमारा यहाँ खत्म होता है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है पूरे चैप्टर को। आप जाके दोनों ही हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं, आप इस वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं, और आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 10th की साइंस की बन चुकी है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपके सारे डाउट के आंसर दे दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज जो है वो चल रही है, उसको आप जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इंग्लिश के क्लियर होंगे, तो उसे देखिए और आज ही अपने इंग्लिश को सुधारिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।